दोस्तों JKSSB नायब तहसीलदार की जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है, आप जानते हैं कि उर्दू को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चे चल रहे हैं। अभी रिसेंटली में अगर हम देखें तो उर्दू को लेके ऑनरेबल कैट ने डायरेक्ट किया है JKSSB को कि भाई वो कैंडिडेट्स जो उर्दू नहीं जानते उनके लिए आप उर्दू नोइंग नहीं है उनको भी आप एलो करें एग्ज़ाम में बैठने के लिए। सो JKSSB was basically directed to allow the candidates, non-Urdu knowing candidates, to allow them to apply for the same said post. सो अब ये इन्होंने क्या किया है कि भाई साहब अब ये इसे फ़िलहाल जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की फिलिंग है उसको डेफ़र कर दिया गया है। ठीक है, अब मसला क्या है कि यहाँ पे मैं आपको सीधा ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं उर्दू को लेके कुछ चंद चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखो यार, सबसे पहली बात जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई साहब उर्दू रिमूव हो जाएगा, मतलब उर्दू 100% अगर आपको लगता है कि भाई उर्दू 100% रिमूव हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इफ़ यू फील लाइक उर्दू को पूरी तरह से जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 100% ये रिमूव नहीं होगा। ठीक, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि भाई साहब जितने भी कैंडिडेट्स अभी जिनका एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गड़बड़ था, जो फिल नहीं कर पाए थे अच्छे से, तो उनके रिलेटेड क्या है, मतलब जिनकी फ़ीस 2-3 बार जो है वो कट गई है और उनका अभी अपडेट नहीं हुआ, तो फ़िक्र ना करें, वो अपडेट हो जाएगा। और मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर कर देना चाहता हूँ, वो ये कि आपका जो प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो अभी पूरा क्वैश नहीं हुआ है, विड्रॉ नहीं हुआ है, कुछ भी विड्रॉ नहीं हुआ, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को जो है वो कर दिया है, मतलब फ़िलहाल के लिए इन्होंने विड्रॉ किया है, डेफ़र कर दिया है। अच्छा, लास्ट वीडियो में बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था इन सब्जेक्ट्स के बारे में कि भाई इन सब्जेक्ट्स को थॉरोली कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि भाई साहब जो हमारा यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं हमारे, तो चलिए स्ट्रेट अवे हम डिस्कस करते हैं इनके लिए सोर्सेज क्या हैं। 2 कंपोनेंट्स हमारे रहे थे, एक रहा था हमारा रीजनिंग वाला और दूसरा रहा था हमारा उर्दू वाला। तो इनको कैसे प्रिपेयर करना है और कहाँ से प्रिपेयर करना है। देखो यार, जहाँ तक बात है आपके उर्दू वाले सेक्शन की, जो उर्दू सेक्शन है आपका, उर्दू पे तो हम आएंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल हम रीजनिंग वाले सेक्शन पे बात करते हैं। देखो यार, रीजनिंग वाला सेक्शन आपने कहाँ से तैयार करना है। रीजनिंग वाले सेक्शन के लिए ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं करना आपको। जो ये सारे सेक्शंस हैं, नंबर सीरीज़ है, यहाँ पे देखिए नंबर सीरीज़ है, लेटर सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है, उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग है, आपका ब्लड रिलेशन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है। अब ये देखिए यहाँ पे मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन मतलब ये मैथमेटिक्स का है, इसमें मेंसुरेशन 3D आएगा, मेंसुरेशन 2D आएगा और मेंसुरेशन 3D आएगा। परफेक्ट, ये दोनों आएंगे। अब उसी में एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आएगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, ये सारे आपके यहाँ तक देखिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर, यहाँ तक सर्कल तक, ये सारे आपके 2D मेंसुरेशन 2D का पार्ट है। उसके बाद है राइट सर्कुलर सिलेंडर, और ये बाकी जो आएंगे ना, फ्रस्टम ऑफ ए कोन है, उसके बाद सिलेंडर है, इसी तरह से बहुत सारे और भी फिगर्स हैं, वो आपको करने हैं, सारे करने हैं। ठीक है, तो
इस चीज़ की आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए सोर्स मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपने कवर करना है। देखो यार, इसके लिए आपने रीजनिंग का पहले बताता हूँ। रीजनिंग तो मुझे नहीं लगता है आप में से किसी को नहीं पता होगा, ये कॉन्सेप्ट्स नहीं आते होंगे। रीजनिंग के लिए आपने क्या काम करना है, रीजनिंग फॉर रीजनिंग यू हैव व्हाट यू हैव टू डू इज़, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने सारा पढ़ रखा है, आपको सारा रीजनिंग आता है। तो अगर आपको नहीं आता इन केस, तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपने करना है। भाई यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च करो जिन्होंने एसएससी सीजीएल का पढ़ाया है, ठीक है, सीजीएल का पढ़ाया हुआ है, उसमें विक्रमजीत सर भी हैं, विक्रमजीत सर हैं, ठीक है, वो अरोड़ा कुछ सर हैं ऐसे नाम करके, कुछ ऐसे सर हैं, ठीक है। इस तरह से बाकी और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने रीजनिंग का बहुत अच्छे से कराया है। आप यूट्यूब पे देखिए, यूट्यूब पे अच्छा सोर्स मिलेगा। टॉपिक का आप कॉन्सेप्ट पढ़ें, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप डायरेक्टली जंप करें आपकी प्रैक्टिस पे, ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओके। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के लिए मैं रिकमेंड करूँगा या तो आप आदित्य रंजन सर से पढ़ें, आदित्य रंजन सर से पढ़ें जो रेकर्स गुरुकुल के हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप करियर विल के जो फाउंडर सर हैं हमारे राकेश यादव सर, ठीक है, राकेश यादव सर, उनसे आप ये पढ़ सकते हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से यूट्यूब पे कराया है, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में, मैथ्स के बारे में और रीजनिंग के बारे में, ऑलराइट। तो अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं और उर्दू का करते हैं। देखो यार, मसला ये है कि उर्दू अगर आप लोगों ने ज़रा भी नहीं पढ़ी है, यानी कि अगर आपको उर्दू ज़रा भी नहीं आती है, तो पहले मैं आप लोगों से मुखातिब होकर बात करूँगा यहाँ पे। देखो उर्दू में रिक्वायरमेंट क्या होगी वो तो आपको पता ही है, लेकिन एक बार हम थोड़ा इस पर भी डिस्कस करते हैं। रीडिंग सेक्शन आपका 20 मार्क्स का होगा, ठीक है, रीडिंग सेक्शन आपका 20 मार्क्स का होगा, और उसके बाद आपका राइटिंग सेक्शन 30 मार्क्स, यानी कि टोटल 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा आपका कि आपको लेटर राइटिंग आपकी 10 मार्क्स की होगी, आपने इंग्लिश पैसेज ट्रांसलेट करना होगा इनटू उर्दू, ठीक है। एक एसे 100 वर्ड्स का आप एनी टॉपिक सोशल रेलेवेंस का आपको ये करना है। देखो यार, सबसे पहली बात तो अगर आपको उर्दू ज़ीरो आती है, मतलब कुछ भी नहीं आता फ़िलहाल के लिए, अगर आपने देखा होगा कहीं पे, तो आज हमारे सीएम साहब ने भी कहा है, उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कहा है कि जितने भी हमारे तहसीलदार्स वगैरह हैं उनको कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम तक जो है वो तैयार कर दिया जाता था, उनको उर्दू सिखाई जाती थी, उर्दू के लिए उर्दू उनका तैयार किया जाता था। सो उर्दू बोलता है कि उनने ये कहा था कि भाई अगर उर्दू बच्चों को नहीं आता है, ठीक है, अगर उर्दू बच्चों को नहीं आती है तो उनको कुछ टाइम दे दिया जाए ताकि वो उर्दू अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। तो जब वो प्रिपेयर करेंगे, अब उन्होंने इस सेंस में भी हो सकता है कि उन्होंने इस सेंस में बोला होगा कि रिक्रूटमेंट करने के बाद उनको कुछ टाइम तक दिया जाएगा, वो सीखेंगे, या तो फिर ऐसा है कि रिक्रूटमेंट होने से पहले उनको टाइम दिया जाए कि आप सीख लें और उसके बाद आपको जो है वो ये लिया जाएगा। तो आप देखिए, अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे एक बुक सजेस्ट करने जा रहा हूँ। ये देखिए, उर्दू इन 30 डेज़, ये है डॉक्टर अनवर अली ख़ान इसके ऑथर हैं। बहुत ज़बरदस्त बुक है। आपको 30 दिन में क्या, अगर आप चाहोगे तो 10 दिन में भी आप इसे ख़त्म कर सकते हैं और आप बहुत अच्छे से सीखोगे। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी में आ लिखा होगा, मतलब उर्दू में आ लिखा होगा, उसके बाद इंग्लिश में ए लिखा होगा। मतलब इस तरह से उन्होंने तीन लैंग्वेजेस का यूज़ करके एक लफ्ज़ को समझाया है। बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, आप इसे ख़रीद सकते हैं। वैसे तो मैं मतलब इसका डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली लिंक से होते हुए आप जो है वो इसे परचेज़ कर लीजिएगा। बाकी आप इसे कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, इसका जो है वो इसे आप परचेज़ कर सकते हैं
परचेज़ ये तो मैंने बता दिया आपको, लिंक ऑफलाइन हो सकता है, मुझे लगता है शायद ना मिले, तो आप इसे ले लें और सीख लें। बाकी यार इसके लिए आपने क्या काम करना है कि प्रीवियस ईयर PYQs आप एनालिसिस करें। टेलीग्राम पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारे एडुकेटर्स की के नोट्स हैं उर्दू पे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इस पर मैं ज़रूर एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने जो है वो हर एक सेक्शन को टारगेट करना है, ठीक है, कैसे आपने हर एक सेक्शन पे काम करना है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो मुझे लगता है फ़िलहाल इतना ही है। आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद वैल्यू के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया।